गोड्डा कांग्रेस कार्यालय में आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की खराब नीतियों पर कांग्रेसियों द्वारा जमकर बयानबाजी की गई। कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला कोऑर्डिनेटर अनिल ओझा ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार पिछले 8 सालों में सिर्फ लूट खसोट की सरकार है। इस सरकार ने पिछले 8 सालों में सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ दिया है और तेलों के दामों में भरपूर उछाल आता जा रहा है। युवाओं को और देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया जा रहा है। आप यह भी जान रहे हैं कि देश का विकास सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सबसे हो सकती है, उनका विकास से। लेकिन आज विकास सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मॉब लिंचिंग ये सब की मंदिर मस्जिद खुदाई ये सब के नाम से देश के माहौल को सिर्फ गुमराह और बरगलाया जा रहा है, ध्यान भटकाने के उद्देश्य से। आप ये भी जानते हैं कि इस देश में क्या इस देश का विकास इस तरह से हो सकता है? यह देश इस तरह से आगे आर्थिक विकास कर सकती है? जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी, नेहरू, पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, मौलाना कलाम का सपनों का भारत क्या ऐसे बनेगा? यह देश की मोदी जी का 8 साल के अंतर्गत सिर्फ जिस राज्य में गैर भाजपा की सरकार है और लोकतांत्रिक तरीके से और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सिर्फ उस सरकार को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस देश की लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस देश के बेरोजगारी और महंगाई, आप जैसा कि जानते हैं कि देश में 142 व्यक्ति के पास, आज इस देश में 142 व्यक्ति के पास 30 लाख करोड़ रुपया जो है प्रतिवर्ष इनकम हुई है और जबकि 84% लोगों की घरों की आमदनी इस कोरोना के समय में कम हो गई है। आप जैसा कि जानते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, लोगों का विकास होगा, तो आना तो दूर गया, लोगों का आज घर चलाना और कुछ बचत करना भी मुश्किल हो गया है। आप यह भी जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत का रुपया इन्फ्लेशन कितना डाउन हुआ है। आज एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 77 रुपये 56 पैसा हो गया है, जो 75 साल के इतिहास में सबसे कम है। आज देश की अर्थव्यवस्था कितनी निम्न स्थिति पे चली गई है। या आप यह भी जानते हैं कि देश में 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपया से बढ़कर के आज कर्ज, 2014 में 55 लाख करोड़ रुपया इस देश पर कर्ज थी, आज वह कर्ज जो है 135 लाख करोड़ पहुंच गया है। प्रतिदिन 4000 करोड़ रुपया देश कर्ज ले रही है और आज हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी 1 लाख रुपये कर्ज में डूब चुका है। गैस सिलेंडर की दाम जो 2014 में 414 रुपया हुआ करता था, 2014 मई तक, आज उसका दाम 1061-62 रुपया हो गया है। जो पेट्रोल की कीमत 2014 में 71 रुपया हुआ करती थी, आज 108 रुपया के करीब हो गई है। जो डीजल की कीमत 56 रुपया हुआ करता था, आज वो कीमत 100 पार हो गया है। आज महंगाई, हर प्रोडक्ट का दाम प्रतिदिन जितने भी बढ़ते जा रहे हैं, रोज जितनी उत्पादन हो रही है, जितने मार्केट में आ रही है, सारी कीमत बढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या इस सरकार की कोई खाद्य नीति है? क्या कोई व्यापार नीति है कि जिससे कि लोगों की कीमतों में कंट्रोल लाया जा सके? नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 साल में 1,25 लाख महिलाओं की नौकरी चली गई है, बेरोजगार हो गई हैं। सिर्फ 1 साल की अगर बात किया जाए तो 25 लाख महिलाएं की नौकरी छिन गई है। आज
9% महिलाएं ही रोजगार में उन लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है, जबकि देश में उनकी भागीदारी, आर्थिक भागीदारी मात्र 18% महिलाओं की रह गई है। आज अगर आप इस देश की नौकरी की बात करें, बेरोजगार की बात करें, तो इस देश में 30 लाख भर्तियां